हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। फन एंड फैमिली ब्लॉग में आज हम 9वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस अध्याय के अंदर हम सुनने जा रहे हैं शुक्रवार व्रत की कथा। अब तक हमने सोमवार, मंगलवार, बुध और बृहस्पतिवार की कथा भी सुनी और भी अनेक कथाएं सुनी। आज हम शुक्रवार की कथा करने जा रहे हैं। श्रावण मास के 9वें अध्याय को शुरू करने से पहले माता पार्वती और शिव शंकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें सबसे पहले नमस्कार करते हैं और फिर शुरू करते हैं आज का 9वां अध्याय। देवादिदेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा जिसकी केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है, केवल सुनने मात्र से। और प्राचीन काल में मांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम का राजा हुआ था। वह 64 कलाओं का जानकर धनुर्विद्या विशारद था। वह उसके यहाँ पुत्र की कमी को छोड़कर सभी प्रकार के उसे सुख प्राप्त हुए थे। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्व गुणों से युक्त थी। उसने बहुत ही प्रयत्न किए, परंतु उसके जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वह उदास रहने लगी। रानी ने रानी ने सबको झूठ बोलकर यह कहकर कि वह गर्भवती है और इस प्रकार से वह अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाती रही। वह अपने उदर पर कपड़ों से उसे बड़ा करके और यह स्वभाव दिखाती रही कि वह गर्भवती है। स्वयं प्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भिणी को भी साथ के साथ पोषती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह सगर्भार्थी थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय दाई का कार्य करने वाली किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमांतोन्यन बड़े बड़े प्रसन्न मन से किए और पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आ गया। यह सुन उस तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, लेकिन प्रसूति की बात जानती नहीं थी। अतः दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुंचे जाने की किसी को कानो कान खबर न हुई। इस नाटक को कोई भी न जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितानी की आंखों की पट्टी खोली तो अपने साथ मांस की जो एक पिंडी लाई थी उसने वह पुरोहितानी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई ने कहा कि यह तो अनिष्ट हुआ है। अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ, परंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए हैं, ऐसा कहकर सांत्वना दी। रोहितानी को प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या इसने कोई कपट किया है? वह संदिग्धावस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न के बारे में सुना तो जातकर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए और जो बंदी बंदी खाने में बंद थे उन सबको छोड़ दिया। सूती कांत में नामकरण आदि संस्कार करवाए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन करके 5 दीपक जगाए। गेहूं के आटे की दीपक बनाकर जलाती और आप भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करते। भोजन के पश्चात कहती है, कृपा निधि, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित करना। यूं प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसके कुछ काल तक राज्य की भली भांति देख रेख की और उसके राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर अपने पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह गया को रवाना हो गया। उसने वह यात्रा राजकीय भेष को त्याग कर कार्पटिक भेष में की। मार्ग में एक गृहस्थी यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उनको क्रमशः षष्ठी देवी ने मार डाला था। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था।
रात को षष्ठी देवी जब उस बालक को मारने के लिए आई, तो इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांघ कर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी, तो उसके किए से कुछ न हो सका और वह खाली हाथ वापस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा, तो राजा को उस लड़के का जीवन दाता जानकर उस राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज आपका दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से मेरा यह छठवां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां और रुक गया। इसके बाद वह गया पहुंचा और उसे पिंडदान देने लगा। वह विष्णु पद पर पिंड देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए दो हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्रह्मज्ञ से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब क्या मामला है। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ है। यह सब क्या है, तुम्हारी माता ही बताएंगी। राजा उदास तथा दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह से विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा, जहाँ पर यात्रा को जाते समय वह पहले ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था, जिसके पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी वहां आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिके, आपको इस लड़के को बचाने की क्या आवश्यकता है। इसकी माँ ऐसा कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, राजा राजा भी दोनों की बात को सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर पड़ा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजा तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसा है, मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उस लड़के की दिन रात रक्षा करती हूँ। यह बात सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया और उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान आया। राजा राजभवन में आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका व्रत करती हैं, उसकी क्या विधि है। माता ने उत्तर दिया, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त्यर्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुहागिनों तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां परीक्षा करने के लिए भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारे। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से जाकर कहा। राजा ने तब दूत के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तु पुरोहितानी के यहाँ भिजवाई, जिनको उसने ग्रहण कर लिया और फिर वह राजा के महल में गई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर गई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम के पालन करने का कारण पूछा। पुरोहितानी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों से दूध बहने लगा। उस दुग्ध धारा से राजा भली प्रकार से सिंचित हो गया। गया जी से 2 हाथ निकलने में तथा मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितानियों के स्तनों से दूध निकलने के कारण राजा को विश्वास हो गया कि ये मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया। उसने कहा, माँ, तुम डरो नहीं और मेरे जन्म का सही हाल बताओ। सुकेशनी ने सारा हाल सही सही बता दिया। इस पर राजा ने अपनी असली जन्मदाता माता पिता के चरण में नमस्कार किया, उनको बहुत सारा धन देकर माला माल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे। देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया रची थी, इसमें संदेह मत करो।
भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, मैंने श्रावण के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म्य तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस प्रकार उस राजा को उसकी असली माता का पता चला और माता को अपने पुत्र से फिर से मिलन हुआ, इसी प्रकार से सभी के दुखों का दूर होना और अंत होना श्रावण के जो व्रतों का फल है, ऐसा बतलाया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने श्रावण मास के 9वें अध्याय को भी संपन्न किया। श्रावण मास के 10वें अध्याय की वीडियो जल्द ही आप तक पहुंच जाएगी। तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।